कैसे हैं आप सब? आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल, आपका मनपसंद चैनल। तो दोस्तों, आपने भी यूट्यूब के ऊपर एक्स्टर के HX6 वेरिएंट की बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, अपनी वीडियो भी देखी होगी और आपने प्लान कर लिया है कि ये वाला वेरिएंट मेरे लिए परफेक्ट है। अब मैं इस 10 साल इस गाड़ी के साथ एन्जॉय करूँगा। बट दोस्तों, गाड़ी 10 साल रखने के साथ-साथ आपको गाड़ी के एक-एक फीचर का पता होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी में आप डैश कैम से रिकॉर्डिंग कैसे यूज़ कर सकें, गाड़ी के अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम से आप लाइव कैमरा कैसे यूटिलाइज कर सकें, क्रूज कंट्रोल कैसे यूज़ करते हैं। ऐसे तमाम फीचर आपको अच्छे से आने चाहिए ताकि आप अपनी गाड़ी का 10 साल से अच्छे तक यूटिलाइज कर सकें। तो दोस्तों, जब आपने 7,94,000 रुपये लगाए हैं, तो आपके चैनल पे आज हम सिखाने वाले हैं आपको एक-एक फीचर के बारे में, ताकि आप अपनी गाड़ी को अच्छे से एन्जॉय कर पाएँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, गाड़ी के अंदर इमरजेंसी टूल रखने बड़े ज़रूरी हैं, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर है, ग्लास ब्रेकर है, टॉर्च है और आपको टायर इन्फ्लेटर तो रखना ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता गाड़ी का टायर पंचर रास्ते में कहीं हो जाता है, हवा भर के आप उस सिचुएशन से निकल तो सकते हैं, क्योंकि आजकल के टायर ट्यूबलेस आते हैं, हम सबको पता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे चाबी की। अब देखिए, हुंडई एक्स्टर की जो चाबी है, अगर आप HX6 वेरिएंट ले रहे हैं, ऐसी कुछ चाबी देखने को मिलती है जिसे आप स्मार्ट की भी कहते हैं। इससे गाड़ी लॉक होती है, अनलॉक भी होती है और डिग्गी भी खुलती है। इसी के साथ जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक या लॉक भी करेंगे, आपके ORVM जो है अनफोल्ड और फोल्डिंग फंक्शन भी काम करता है इन्हीं से। बट अब ये साउंड आप सुन रहे होंगे जो आपको लग रहा होगा थोड़ी-सी इरिटेटिव, तो आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों बटनों को ऐसे होल्ड करके रखना है 3 या 4 सेकंड के लिए। जब आप ऐसा कुछ करेंगे, तो होगा क्या, आपकी जो गाड़ी की साउंड है ऐसे सेंट्रल लॉकिंग यूज़ करने पे नहीं आएगी, जो कि मुझे बहुत पीस ऑफ माइंड लगता है अगर आप कहीं फ्लैट या सोसाइटी में रहते हैं। अगर आप इन दोनों बटन को दोबारा से दबाएँगे, ये जो आपकी साउंड है गाड़ी की सेंट्रल लॉकिंग पे दबाने पे दोबारा से काम करने लग जाएगी, जैसे आपने देखा। और अगर आपने सिर्फ डिग्गी खोलनी है, तो इस बटन को होल्ड करके डिग्गी खोल सकते हैं। दोनों ही चाबियाँ दोस्तों सिमिलर दी गई हैं, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों ही चाबियों में। बट दोस्तों, एक स्टिकर साथ में दिया जाता है। मैं आपको हर एक वीडियो में यही बताता हूँ कि इस चाबी के स्टिकर को फोटोस्टेट करा के ज़रूर रखिए। खुदा ना खास्ता ये दोनों चाबियाँ गुम हो जाएँ, ये चाबी नंबर की वजह से दोबारा चाबी आप बड़े ईज़िली बना सकते हैं, तो ध्यान रखना, नोटिस रखना पॉइंट का। इसी के साथ आपको यहाँ पे क्रोम बटन दिखता होगा। इस क्रोम बटन को ऐसे प्रेस करेंगे, तो गाड़ी की चाबी, मैनुअल चाबी ऐसी कुछ निकल आएगी। आपको इसका पर्पस आगे बताऊँगा कि क्या-क्या इसकी यूटिलाइज़ेशन होते हैं। बट सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट की। देखिए दोस्तों, गाड़ी की लुक्स, अपीयरेंस इस टाइम बहुत बोल्ड, मस्कुलर हो चुकी है, जैसे हम सबको पता है। बट बोल्ड, मस्कुलर के साथ-साथ होने के साथ आपको गाड़ी के अंदर थोड़ी-सी ध्यान भी रखनी है। सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट होता है, अगर आप इसे ऐसे प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे टोइंग हुक होता है। खुदा ना खास्ता बैटरी डेड हो जाए गाड़ी की, कुछ भी सिचुएशन आ जाए रास्ते में, टो करानी पड़ जाए, तो यहाँ से इसको ओपन करके टो लगा के आप गाड़ी को पुल अप करके ले जा सकते हैं। समय से गाड़ी की क्लीनिंग करानी ज़रूरी है, जैसे कि रेडिएटर में पानी से क्लीन कराना, कंडेंसर से पानी क्लीनिंग कराना, ताकि एसी कूलिंग भी बने रहे, गाड़ी की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़िया से काम करती रहे, क्योंकि रेडिएटर जो है हीट डिसिपेट करता है, डस्ट की वजह से उसमें ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, थोड़ा एडवांटेज रहेगा, आपको थोड़ी बेटर लाइफ मिल जाएगी। इसी के साथ गाड़ी के ऊपर सिरेमिक कोटिंग ज़रूर कराइए, चाहे वो व्हाइट है, ब्लैक है, ग्रे है। सिरेमिक कोटिंग या ग्राफिन कोटिंग का एडवांटेज ये रहता है कि गाड़ी में डलनेस जल्दी नहीं आती, यूवी रे से प्रोटेक्शन रहती है, हेयर पिन से स्क्रैचेस नहीं बनते और ग्लॉस जो रहता है नवी जैसी गाड़ी का 5 से 10 साल तक बना रहता है। इस चीज़ का एडवांटेज रहता है। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे वाइपर, आप ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में देख रहे होंगे। हमेशा जो वाइपर हैं ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन पे रखिए जब आप लंबे समय के लिए गाड़ी को खड़ा करके जाते हैं। इससे क्या होता है, वाइपर ब्लेड जो होते हैं अपनी पोजीशन में बने रहते हैं, जिसकी वजह से वाइपर ब्लेड खराब नहीं होते हैं। इस चीज़ का आपने हमेशा नोटिस और ध्यान में रखना है। इसी के साथ जब आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे आते हो, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताता हूँ टायर। बस इससे पहले बताना चाहूँगा, ये बाई फंक्शनल हेडलैम्प होते हैं, जिसकी जो लाइट रहती है येलो कलर की रहती है। अगर आप इसे व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जेन्युइन चेसिस में इसकी एलईडी मिल जाती है, तो आप लगवा सकते हैं वहाँ पे जाके। अगर इसी टाइम पे अगर हम टायर की बात करें, टायर की केयर टेकिंग करेंगे तो थोड़ा एडवांटेज रहेगा, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट रहती है। कैसे? सबसे पहले तो टायर की जो गर्मियों में हवा है 33 पॉइंट रखनी है, जब आप ठंड में चलाएँ तो 35 पॉइंट की रखनी है। इससे थोड़ा बेटर इंप्रूवमेंट माइलेज मिलता है। इसी के साथ नाइट्रोजन डलवा लें तो थोड़ा बेटर रहता है गर्मियों में, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता।
और टाइमली रोटेशन जरूर करनी है टायर्स की, जैसे कि हर 10,000 किलोमीटर पे अगला टायर पीछे लगवाना है और पीछे वाला अगला लगाना है, जिसकी वजह से 60 से 70 हज़ार किलोमीटर आपकी गाड़ी चल जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसी के साथ मैकफर्सन की सस्पेंशन आते हैं, खड्डा वगैरह नहीं महसूस होता। और जैसे ही आप अपनी गाड़ी के पास आएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो इंडिकेटर आपको आरबीएम पे मिल जाते हैं देखने के लिए। पर जैसे आप अपनी गाड़ी के पास आते हैं ना, HX6 में ये सबसे बड़ा फायदा है कि पॉकेट में चाबी रखिए और यहाँ से गाड़ी को लॉक करिए, चाहे आप अनलॉक करिए अपनी यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंगली, जैसे आप यूज करना चाहते हैं उसे आप यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है और वेलकम फंक्शन गाड़ी का काम करता है, जो कि मुझे बड़ा कन्वीनियंस लगता है। अब देखिए इस टाइम Hyundai ने किया क्या कि इंटीरियर टोन्स में बड़ा चेंज किया है। अब ये जो है, आप अगर आप देखेंगे, नेवी ब्लू कलर इसमें दिया गया है। इसी के साथ आपको डव वाइट का मिक्सचर दिया गया, जो कि थोड़ी सी जो पर्सनैलिटी है प्रोडक्ट की वो चेंज होगी, या थोड़ी सी प्रीमियमनेस आपको दिखने लगी होगी। और जैसे ही आप अपने ड्राइवर आर्मरेस्ट पे देखेंगे, तो एक तो वाइडर आर्मरेस्ट दिया गया है, थोड़ी बहुत स्टोरेज भी दी गई है। ये छोटे बच्चे की पावर विंडो लॉक करने के लिए होता है, कि जब बच्चे शरारती ज़्यादा करते हैं, पावर विंडो लॉक की जा सकती है। पावर विंडो के फंक्शन दिए गए हैं, ये ऑटो डाउन का फंक्शन दिया गया है। ड्राइवर के लिए सिर्फ सेंटर लॉकिंग का बटन है, यहाँ पे राइट करेंगे तो राइट के मिरर की एडजस्टमेंट होगी, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट के मिरर की एडजस्टमेंट होगी। इसके बाद फोल्ड करेंगे तो फोल्डेबिलिटी होगी। और कोशिश करनी है कि जब आप इमरजेंसी में हो तभी फोल्डेबिलिटी यूज करनी है, जैसे आप कहीं खड़े हैं तभी यूज करनी है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं उस टाइम ये फोल्डेबिलिटी फंक्शन नहीं काम करेगा, इस चीज का भी नोटिस रखना आपने। और जब आपको इमरजेंसी पड़े तभी यूज करना है, नहीं तो क्या होगा कि आपका वेलकम फंक्शन नहीं काम करेगा। इसी के साथ नोट करना है 1 लीटर बॉटल होल्डिंग है। और मैप पॉकेट से आप देखिए, मैप पॉकेट में ना मैप रखिए, कुछ पेपर वगैरह मत रख लीजिए अलग से, क्योंकि पेपर वर्क रखेंगे तो कहीं आप इमरजेंसी में फंस गए, पहाड़ी इलाके में गए हुए हैं और आपका नेट नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पे मैप काम आया था। तो उस चीज का ध्यान रखेंगे, थोड़ा फायदा रहेगा। इसी के साथ स्लांटिंग बैक को जाती है गाड़ी की सीट। और आप मेरी हाइट देख सकते हैं 5'11" की, मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ। और लगभग अगर आप हेडरूम की बात करेंगे तो 3 उंगल जितना तब भी गैप है टर्बन के बावजूद भी, तो सफिशियंट है। हाइट में अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, जैसे करनी है मैक्सिमम पे की गई है, डाउन कर लेता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। इसके साथ बैक भी कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों पोजीशन से आप अपनी सेटिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ कैमरा में थोड़ा अंदर ले गए, तो अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो आपको ये आपके स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट दी जाती है, नीचे करना आपने। और आपकी जो स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट है अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहेंगे, जो आपको कन्वीनियंस लगे। आप देखिए इस गाड़ी में अगर आप देखेंगे, आपको डी कट स्टीयरिंग दिया जाता है। अब डी कट स्टीयरिंग के बहुत फायदे होते हैं, आपको बाहर निकलना, अंदर रहना बहुत ईजी रहता है। अगर हम डैशबोर्ड को भी देखें, कैमरामैन जी दिखाएं, तो डैशबोर्ड का जो आर्किटेक्ट है, मतलब न्यू डिजाइन एलिमेंट जो एड ऑन किया गया इसके अंदर, थोड़ा सा अप्रूव्ड है, थोड़ी सी स्लांटिंग पोजीशनिंग ऐड की गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की अपीयरेंस है बहुत बढ़िया आ रही है और इम्प्रूव भी लग रही है। क्योंकि यहाँ पे आप कार्बन टाइप का आपको टेक्सचर देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे बढ़िया लग रहा है। और इसी के साथ गाड़ी के अंदर डैश कैम भी दिया गया। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले फीचर की, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का फीचर। सिंगल बार ही दबाते हैं तो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, दोबारा से दबाएंगे आपका क्लस्टर पैनल एक्टिवेट होता है। अगर आप यहाँ पे क्लच दबा के ऐसे गाड़ी का बटन दबाएंगे, आपकी गाड़ी जो होती है स्टार्ट हो जाती है। इस चीज का नोट रखना है। इसी के जस्ट साथ में आप देखेंगे ट्रैक्शन ऑफ करने का बटन। जब आप पहाड़ी इलाके में, बर्फीले इलाके में कहीं जाएं, तो उस ट्रैक्शन को ऑफ कर लें, जिसकी वजह से गाड़ी में बर्फ में स्टेबिलिटी बनाए रखेगी। हेडलाइट के एंगल एडजस्टमेंट यहाँ से होते हैं। जब आप पहाड़ पे जाओ, थोड़ी सी लाइट ऊपर चाहिए होती है, नीचे चाहिए होती है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, वो कन्वीनियंस है। इसी के साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको हेडलाइट के नॉर्मल कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप सबको पता ही होंगे मेरे ख्याल से। ये आपका नॉर्मल डीआरएल टाइप चल जाती है। और इसी के साथ यहाँ पे चलेंगे, हेडलाइट एक्टिवेट होती है, ऊपर डिपर चलता है, नीचे हाई बीम चलती है आपकी। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंस लगे। बट उसी साइड पे यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल दिए जाते हैं। अब ये चीज हम मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होती है क्या चीज है। ये होता है इंस्टेनियस टाइमिंग के लिए, मतलब कि थोड़ी थोड़ी टाइम बाद वाइपिंग करना ही। आपने सबसे पहले INT पे लेके आना है, ऐसे INT पे लेके आएंगे, ये लोअर स्पीड है, इसके बाद ये हाईएस्ट स्पीड है। तो अपने टाइमर एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप ऊपर को करेंगे, शीशा वाइपर वॉश करेगा और वो आपका क्लीन अप होता रहेगा। तो इस चीज का भी आपने नोट डाउन रखना है। इसी के साथ अगर हम बात करें क्लस्टर पैनल को कैसे कंट्रोल करें, वो भी आपको सिखाता हूँ। अगर आप कंट्रोल्स को कंट्रोल करना चाहते हैं क्लस्टर से, तो आप कैसे करें। सबसे पहले यहाँ पे दबाता हूँ ये वाला बटन, तो यहाँ पे करंट ट्रिप आता है। जब भी आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया करेंगे, तो यहाँ पे करंट ट्रिप आता है, मतलब कि आप जब चलाएंगे तो एवरेज वगैरह नोट डाउन करनी है, तो यहाँ से नोट डाउन हो जाती है। इसी के जस्ट साथ में नीचे को करेंगे, सेंस रिफिलिंग आ जाएगा, सेंस लास्ट रीसेट आ जाएगा, करंट ट्रिप आ जाएगा, यहाँ से आता रहेगा। अगर आपने कोई चीज रीसेट करनी है तो ओके दबाइए ऐसे, तो रीसेट हो जाती है। अगर आप इसे दोबारा दबाएंगे, सेटिंग आ जाती है। जैसे हमने क्लस्टर की थीम चेंज करनी है, थीम में गए, बी थीम, सी थीम, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थीम चेंज कर सकते हैं। आपने वाइपर की
ये सारी जो एडजस्टमेंट करनी है, वेलकम साउंड करनी है, आपने बंद करनी है, तो वो चीज़ सारी हो सकती है। लाइट की एडजस्टमेंट करनी है, इल्यूमिनेशन बढ़ानी है, कम करनी है, तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सारी कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्म लगे, बढ़िया लगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। और अगर आप कन्वीनियंस में जाते हैं तो सर्विस इंटरवल भी सेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे भी आप करना चाहते हैं, तो आपकी सर्विस इंटरवल सेट होते हैं और बैक जाने के लिए यहाँ पे करना आपने। इसी के साथ दोबारा दबाते हैं टीपीएमएस भी आता है, और टीपीएमएस चलती गाड़ी में चलता है दोस्तों, ऐसा नहीं खड़ी गाड़ी में पता लगेगा, ध्यान रखना। इसी तरह अगर क्लस्टर में बात करो, आरपीएम, स्पीडोमीटर, फ्यूल, इंजन टेम्परेचर आपको पता लगेगा। एमआईडी आती है बीच में, आपको गाड़ी इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। ये आपकी जब स्पीड अप होती है तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज भी होती रहती है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। और अगर आप राइट साइड में देखेंगे, ये तो हमें क्लस्टर को कंट्रोल करना सिखाती है, और ये वाले बटन जो है आपको क्रूज यूज करना सिखाते हैं। हाईवेज पे जब आप 35 की स्पीड से ऊपर चल रहे हैं, तो आपने सिर्फ एक बटन दबाना है ऐसे, तो यहाँ पे क्रूज लिखा आ जाएगा, आपने सेट करना है, 35 पे स्पीड लिमिट सेट हो जाएगी। उसके बाद आपने इंक्रीज डिक्रीज जो भी स्पीड करने करते रहो, और जैसे ही आपने ब्रेक लगाई तो क्रूज डिसकंटिन्यू हो जाता है। अगर आपने दोबारा लगाना है तो नीचे वो सेट कर देना, तो दोबारा से सेट हो जाएगा आपका क्रूज कंट्रोल। तो मतलब ऐसे आप लिमिट सेट कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल कैंसिल करना तो यहाँ से कैंसिल भी हो सकता है, दोबारा हटाना है परमानेंटली, यहाँ से हटाया भी जा सकता है। तो कन्वीनियंस है, ईजी है, ज़्यादा कुछ बड़ा टास्क नहीं है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो ये वाला कंट्रोल सिस्टम जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम का है। इस टाइम देखिए जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है 8 इंचेस का, बहुत ही बढ़िया इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे इसे ऐसे होल्ड रखना है, अगर आप इसे होल्ड रखेंगे, ओके बटन दबाएंगे, तो यहाँ पे आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम आपका कहेगा कि जी एक्स्ट्रा पे जाके क्लिक करो और उसे कनेक्ट कर लो। तो जो कि बहुत ही इजी है, इजी टास्क है, कुछ ज़्यादा टास्क नहीं है। अपना फ़ोन लेना है, ब्लूटूथ सेटिंग में जाना है, और आपने अपना फ़ोन जो है कनेक्ट कर लेना, पेयर करना। जैसे आप पेयर करोगे सारा इंफोटेनमेंट कनेक्ट होता है। एप्पल कार भी आप चला सकते हो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में, ईजी है, कोई बड़ी टास्क नहीं है। और गूगल मैप्स यूज़ करने बहुत ही कन्वीनियंस होता है, जो कि मुझे बड़े यूटिलाइजेबल लगते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट भी है। इसी के साथ यहाँ से मोड चेंज करना, जब आप ब्लूटूथ की चेंज वो सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हो। म्यूट करना है, यहाँ से अंदर को प्रेस करना है, वॉल्यूम प्लस माइनस, ट्रैक आगे पीछे चेंज होने की। अब देखिए स्टार बटन दिया जाता है इसलिए कि कोई पर्टिकुलर चीज़ आपने स्टार करनी है, जैसे रेडियो है, कोई पर्टिकुलर आपने करना है, जैसे इसे होल्ड करेंगे पहली बार, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि रेडियो करना है, क्वाइट मोड करना है, नॉन करना है, कुछ भी करना है। जैसे मुझे क्वाइट मोड लगाना अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे क्वाइट मोड लगा लूंगा, तो जब भी मैं प्रेस करा करूंगा तो क्वाइट मोड एप्लीकेबल हो जाए। क्वाइट मोड आगे आगे साउंड रखता है, पीछे साउंड नहीं रखता, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आप इंफोटेनमेंट को यहाँ से बात करोगे, तो सबसे पहले ऑल मेन्यू पे जाओगे, तो ये डीवीआरवीएम का फीचर बहुत ही बढ़िया फीचर है। जैसे कि आप ट्रैफिक में चल रहे हो कहीं पे, तो इसे दबाओगे तो चलती गाड़ी में ये लाइव कैमरा चलता रहता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में आपकी जो ड्राइव है ईजी होता है। क्वाइट मोड के बारे में बताया मैंने, यहाँ पे आप सेटिंग्स में जा सकते हो, उस पास जो है सेटिंग कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, जो कि ईजी है। अगर आपको थोड़ा म्यूजिक सिस्टम जो है चलते टाइम आपको मैनुअली यूज करना है, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, ईजी है। पावर ऑफ करनी है यहाँ पे। और सबसे बड़ा इशू एक रहता है कि खुदा ना खास्ता अगर म्यूजिक सिस्टम में एरर आता है, कुछ भी इशू आता है, तो आपने क्या करना है, ये होल्स में जाके आपने पिन लगा देना, तो म्यूजिक सिस्टम आपका रीसेट हो जाएगा, दोबारा से इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि ईजी है करने के लिए, और आपको पता भी लग गया होगा। इसी के जस्ट साथ में नीचे आपको एसी कंट्रोल दे रखे हैं। यहाँ से हवा जो आपकी टेम्परेचर की है वो सेट हो सकती है, यहाँ से हवा सेट होती है आपकी ब्लोअर की। अगर आप यहाँ पे ऑटो का बटन दबाते हैं, तो ब्लोअर की स्पीड अपने आप एडजस्ट होती है, आपको कुछ करने की नेसेसिटी नहीं पड़ती है। एसी ऑन ऑफ, ऑटो ऑफ, यहाँ से ऑफ, फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, पोजिशनिंग, अंदर की हवा। जब एसी यूज करें तो आप अंदर की हवा जरूर यूज करें, ताकि आपकी एयर ज़्यादा वेस्ट ना हो और अंदर ही ठंडी हवा आती रहे। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी सॉकेट यहाँ पे दे रखा है आपको यूज करने के लिए, तो आप यूज कर सकते हैं। पियानो फिनिश के साथ रिवर्स जो है आपका ऐसे लगता है, आप सबको पता लगे जब आपने रिवर्स लगाया, तो कैमरा के साथ ये लाइनिंग भी आते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ड्राइविंग कंफर्ट है बढ़ा रहता है। अब देखिए ये तो आपने सीख लिया, यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है, यहाँ पे भी स्टोरेज खासी अच्छी मिल जाती है। बट यहाँ पे एक डैश कैम दे रखा है, डैश कैम यूटिलाइजेशन करना आना बहुत जरूरी है आपको। और इसी के साथ आपको डैश कैम जब आप परचेज करते हैं, मतलब कि गाड़ी में मिलता है आपको साथ में, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे एक एसडी कार्ड भी मिलता है। ये एसडी कार्ड मिलता है, आपको ध्यान रखिएगा जब भी आप ये गाड़ी लें तो एसडी कार्ड जरूर लें इसके साथ। अगर आपको नहीं मिल रहा तो अपने डीलरशिप से बात करें। इसमें ना एक आपको पेज मिलता है, इसमें आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रखा है आपने कैसे करना है। अब सबसे पहले अगर आपने डैश कैम नहीं कनेक्ट करना सीखा है, तो सबसे पहले मेरे अपने चैनल पे जाके आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे डिटेल में सीख सकते हैं आपको डैश कैम की वीडियो। अगर आपको फिर भी बताना, मैं रफली आइडिया देता हूँ। डैश कैम 2 एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना है।
सबसे पहले इस सिस्टम को यहाँ से अगर हम बात करेंगे, इसको पहले रख देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने यहाँ से इसे एक्टिवेट करना है। ऐसे एक्टिवेट करेंगे लाइट आ जाती है। लाइट से पहले आपने एसडी कार्ड डाल देना है। अगर आप एसडी कार्ड नहीं डालेंगे तो ये काम नहीं करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एसडी कार्ड डाल देना है। जब आप एसडी कार्ड डालेंगे तो आपको वाईफाई में जाके डैश कैम नाम से एक आएगा, उसे कनेक्ट कर लेना है। फिर ऐप में जाना है, पासवर्ड रीसेट करना है। पासवर्ड रीसेट करने के बाद दोबारा वाईफाई में जाना है, इसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद उसके बाद आप जब भी इसे देखना चाहेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग देखना चाहेंगे, वो सारे एक्शन जो है आप ऐप से ही ले सकते हैं, जो कि आपको कन्वीनियंस लगेगा। मैंने आपको आइडिया दे दिया है, अगर आपको डिटेल में जाना है तो अपने चैनल में जाके आप देख सकते हैं, कन्वीनियंस रहेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको और चीज़ें बहुत मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मैप लैम्प मिलता है, इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से मैप लैम्प मिल जाता है, सेंट्रलाइज हो गया, आपको ऑन करनी है, ऑफ करनी है। ये जो है सिंगल, अगर आप बटन दबाते हैं तो आपका सिंगल आपका ये सनरूफ एक्टिवेट होता है और ये हाफ तक खुलेगा। अगर आप पूरा प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप बंद करना चाहेंगे तो आपका सनरूफ ऐसे बंद होता है। और गर्मियों में जब आप गाड़ी को खड़ा करें तो आप अंदर को प्रेस करें तो वेंटिलेशन बनी रहेगी अच्छी खासी, और क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से सफोकेशन नहीं होगी। और इसी के साथ साथ अगर आप कोई सनरूफ वाली गाड़ी लेते हैं तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या कि गाड़ी के अंदर क्लीनिंग जरूर करानी है सनरूफ की। अगर आप सनरूफ की क्लीनिंग नहीं कराएंगे तो बहुत सारे आपको इशू आएंगे। इस सबका आपको पता ही है, आपने रील्स में बथेरा देखा है। तो इसके बाद आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे टिकट होल्डर भी मिलेगा आपको, क्योंकि कन्वीनियंस है, मैप लैम्प सेंटर में मिल जाता है यूज़ करने के लिए। इसी के साथ अगर हम बात करें ऑल ओवर एक्सपीरियंस की, तो ड्राइवर सीट पे आपको जो रिक्वायर्ड फीचर हैं सारे के सारे मिल जाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि सफिशिएंट है एक प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखते हैं गाड़ी के अंदर स्पेस भी, और इवन कि आपको डेड पेडल भी मिल जाता है पैर रखने के लिए, जो कि ऑल ओवर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, हमने ड्राइवर सीट पे तो देख लिया हमें क्या क्या फीचर मिल रहे हैं। अब चलते हैं पिछली सीट पे हमें क्या क्या फीचर मिलता है, ताकि थोड़ा सा आइडिया मिल सके। और जैसे ही हम पिछली सीट पे आएंगे तो यहाँ पे एक माई हुंडई का स्टिकर का ऐप देखने को मिल जाता है। अब ये ऐप का ना बहुत बेनिफिट है, चाहे आप इंश्योरेंस करानी है, चाहे आपने वारंटी करानी है, कोई चाहे सर्विस प्लानिंग करनी है, कुछ भी करना है, सिंगल ऐप में सारे काम हो जाते हैं। तो डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी के साथ कूपन वगैरह भी मिलते हैं, उसका भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और जैसे ही आप पिछला डोर खोलते हैं, आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको एक होल मिलेगा देखने के लिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो चाइल्ड लॉक लगाया जा सकता है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है बच्चों के लिए। तो खासकर अंदर से डोर नहीं खोल पाएंगे, बाहर से खोलेगा। पावर विंडो के स्विच हैं, आप ऐसे पावर विंडो यूज कर सकते हैं बंद करने के लिए। 1 लीटर बॉटल होल्डिंग है, मैप पॉकेट्स। और इसके अलावा सीट मैंने ना दोस्तों पूरी पीछे की है जान के, ताकि आपको दिखा सकूं कि गैप कितना है। अब देखिए, सीट पूरी पीछे होने के बावजूद मैं बैठ सकता हूँ, 5'11" की हाइट है। नी रूम के लिए तब भी ठीक है, मैं अगर आगे कोई 6, 6.5, 7 फुट का बंदा भी है उस हिसाब से बैठ पाऊंगा। बट मोर ओवर एक्चुअल सीट पोजीशन ऐसी होती नहीं है। एक्चुअल सीट पोजीशन जो आपकी होती है वो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे होती है। तो एक्चुअल सीट पोजीशन के अकॉर्डिंगली गैप बहुत खासा है, हेडरूम भी अच्छा खासा है। अब देखिए कितना हेडरूम है इसके अंदर, आपको हुक दे रखा है। अगर आप पिछली साइड पे बैठते हैं ना, तो आपको एक चीज नोटिस करने के लिए देखने को मिलेगी, ये आर्मरेस्ट। अब देखिए, नॉर्मली अगर आप एसयूवी कार्स में देखेंगे आपको आर्मरेस्ट यहाँ पे सेंटर में देखने को मिलता है, बट एक्सटर के अंदर आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हालांकि मैं आगे से दिखा सकता था, पर मैं थोड़ा सा पीछे से दिखाना चाह रहा था कि आपको पता लग सके एक्चुअल में ये आर्मरेस्ट कैसा आपको देखने को मिलता है। तो वो दोस्तों ऐसा कुछ आर्मरेस्ट है जिसे आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए, ना होने से तो बढ़िया है। इसके अलावा रियर एसी वेंट है, चार्जिंग पॉइंट आपको दे रखा है, एसी के वेंट ऑन ऑफ करना यहीं से हो सकते हैं। प्लस अगर हम बात करें, यहाँ पे हेडरेस्ट एडजस्टेबिलिटी हो सकती है, और छोटी बेबी की अगर आपने सीट लगानी है वो भी आप बड़े इजीली लगा सकते हैं। अगर आपके घर में छोटा बेबी, अगर आप बड़ा बच्चा, उसकी बैटला आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि कन्वीनियंस है। आज की डेट की रिक्वायरमेंट जो है सारी फुलफिल हो रही है ये गाड़ी में, तो सफिशिएंट है। ऑल ओवर अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे पीछे बैठ के भी, सफिशिएंट चीजें आपको देखने को मिलती है। और जब आप गाड़ी के अंदर से निकलते हो तो आपको बढ़िया बात क्या है कि गाड़ी के अंदर अगर पीछे तो नया ये स्पॉइलर ऐड ऑन किया गया है। स्पॉइलर की वजह से जो नया ट्रेंड है वो फॉलो हो रहा है, आप सबको पता ही है। डीफॉगर गाड़ी के अंदर है, आपको पता है मैंने, रिवर्स कैमरा है, पार्किंग सेंसर है, नई लुक है गाड़ी के अंदर। और जैसे आप बूट स्पेस खोलते हो ना, तो मैग्नेटिक टेलगेट ओपनिंग दिया जाता है। आप देखिए, पार्शियल ट्रे इसके अंदर दे रखी है। अब इस पार्शियल ट्रे को आप रिमूव भी कर सकते हैं, अगर रिमूव करने का मन कर रहा है या सामान ज्यादा आ गया तो रिमूव कर सकते हैं, दोबारा लगाया भी जा सकता है। इसी के साथ आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्पेयर व्हील आपको देखने को मिलेगा, जिसका साइज है आपको 14 नंबर का।
R70 165 70 R14 का टायर साइज है। और यहाँ पे आपको बेसिक टूल किट मिलती है जिसके अंदर आपको जैक देखने को मिलेगा, टोइंग हुक मिलेगी, टायर नट ओपनर मिलेगा। तो जो बेसिक इमरजेंसी किट जो होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है मैनुअली। बट मैं आपको सजेस्ट हमेशा यही करता हूँ कि आप अगर कोशिश करें टायर इन्फ्लेटर गाड़ी के अंदर रखें, पंचर किट रख सकें, प्लस आपको ग्लास ब्रेकर, टॉर्च, फायर एक्सटिंग्विशर अगर आप गाड़ी के अंदर रखें बहुत काम आएगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजर रख सकते हो ताकि आपका जो सामान है थोड़ा ऑर्गेनाइज रहे, थोड़ा बढ़िया लगे। तो ये चीज आपको देखने को मिलता है। बट मुझे इस गाड़ी के अंदर एक कमी लगी, पता है क्या? यहाँ पे हुंडई को एक सेफ एग्जिट देना चाहिए था जो कि मिसिंग है। मुझे बहुत बड़ी ये चीज लगी क्योंकि ये छोटी सी चीज है, अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो बंदा गाड़ी के अंदर से निकल सकता है, जो कि हुंडई अपनी i20 जैसी गाड़ियों में देती है। तो उसमें भी आपको देना चाहिए था, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज लगा। बट ऑल ओवर अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे बढ़िया है। अगर आपने इंजन की केयर टेकिंग करनी है तो यहाँ से हुक बना होता है, इसे खोलना है। जैसे आप इसे खोलेंगे तो गाड़ी के इंजन के बोनट को खोल के आप अपनी गाड़ी के इंजन की केयर टेकिंग कर सकते हैं। आप देखिए इंजन गाड़ी का दिल होता है, अगर आप दिल को बढ़िया रखेंगे ना, गाड़ी और इंसान दोनों बढ़िया चलते हैं। आप देखिए बोनट यहाँ से खुल जाता है। जब आप बोनट खोलेंगे यहाँ पे ये स्टैंड दिया गया है, स्टैंड को इस हुक में लगा देना है और जैसे आप स्टैंड में लगाएंगे ये 1200 सीसी का तगड़ा इंजन आपको मिल जाता है। अब इसकी पावर 83 पीएस की हम जैसे पता ही है। अब केयर टेकिंग क्या करें, हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो केयर टेकिंग का मतलब क्या हुआ कि सब पे नॉर्मल केयर टेकिंग, जैसे हम अपने आप को डेली नहाना पसंद करते हैं, फ्रेश रखना पसंद करते हैं, तो कारों को लिए भी यही सिमिलर चीज एप्लीकेशन होती है। तो हमने करना क्या है, 2 महीने में, 1.5 महीने में हवा से इसे क्लीन करा देना है, जिसकी वजह से फायदा क्या होगा कि गाड़ी की इंजन साफ रहेगी, फ्रेश एयर इंजन के अंदर जाएगी और आपकी कंबशन बढ़िया से होगी और एफिशिएंसी बढ़िया निकलेगी। टर्मिनल्स पे स्प्रे कराना जिसकी वजह से जो टर्मिनल है रस्ट ना प्रोड्यूस करे। अपना कूलेंट चेक करना कि कम तो नहीं हो गया है। वाइपर वॉशर में पानी की जगह आपने सोल्यूशन यूज करना जो कि आपको डीलरशिप से मिल जाता है, ताकि शीशे के पे स्क्रैच ना पड़े और वाइपर ब्लेड की लॉन्ग लास्टिंग बनी रहे। ये आपका जो है फ्यूल गेज, आपका ऑयल फ्यूल लेवल जो होता है आपने चेक करना है कि आपने देखना है। ये चेक कैसे करना है, ये आपने सुबह सुबह मॉर्निंग में चेक करना है बिना गाड़ी स्टार्ट करे। फ्यूल फुल पे, ये आपको फुल पे है तो आप समझ लीजिएगा गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गाड़ी के इंजन में कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये आपका लो पे आ जाएगा, कुछ इशू होगी बर्निंग वगैरह। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, सिंपल चीज है। और अगर आप एक बड़ी चीज कर सको, इन हुक को खोल के एयर फिल्टर को झाड़ के दोबारा से लगा सको तो सबसे बढ़िया बात हो जाएगी। गाड़ी की एफिशिएंसी पिकअप आपको बहुत बढ़िया मिलने वाली है। छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से आप अच्छी माइलेज ले सकते हैं। और गाड़ी से और बढ़िया इंप्रूवमेंट माइलेज लेने के लिए सिटी में जब आप ड्राइव करें तो लगभग आपने तीसरे चौथे से ऊपर गियर पे, लेकिन यानी चौथा मिनिमम मैक्सिमम टाइम पे डालिए जब आपकी हाईवे, आपकी खुली रोड हो। जिस टाइम ट्रैफिक हो तो दूसरे और तीसरे गियर से ऊपर मत लेके जाइए, बार बार क्लच मत यूज करिए, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी बेटर माइलेज मिल सके। 14-15 की जो हम कंपनी क्लेम करते हैं वो मिल जाती है, बट डिपेंड करता है आप ड्राइव कैसे करो। आधा क्लच मत यूज करिए, पूरा क्लच यूज करिए। समय समय से मेंटेनेंस करानी है। जब आप देखिए गाड़ी लेते हैं तो 2 महीने में और आपकी 1500 किलोमीटर पे एक जनरल चेकअप होता है, फिर साल में एक बार 10,000 किलोमीटर पे, फिर 10,000 किलोमीटर पे, जिसमें आपकी लेबर वॉशिंग फ्री रहती है, सिर्फ कंज्यूमेबल के चार्जेस लगते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करेंगे, आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी और रोड साइड असिस्टेंस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो कि मुझे लगता है बहुत पीस ऑफ माइंड है। और इवन की अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है तो आप एक्सटेंडेड वारंटी के लिए भी जा सकते हैं, जो कि 5-7 साल तक की आपको मिल सकती है। और एसओटी भी मिलती है। एसओटी का बहुत फायदा होता है दोस्तों, आप अपने डीलरशिप से जब भी आप गाड़ी ले इंक्वायरी जरूर करें इस चीज़ के बारे में। तो ऑल ओवर ये जो है आपकी एक्टर HX6 के बारे में सारी डिटेल वीडियो थी, जहाँ पे हमने फीचर के बारे में, एक एक फीचर के बारे में सीखा और नॉलेज ली कि यार भाई ये वाला प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी तो है, हमें 10 साल तक एंजॉय करना भी आना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी शेयर करिए, पेज को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।